कथा भगत रविदास जी की। भगत रविदास जी भी गिने चुने भक्तों में से आते हैं। इनकी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इनका जन्म बनारस में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामू और इनकी माता जी का नाम धुरबिनिया था। ये जाति के चमार थे और चमड़े का काम करते थे। अच्छी मेहनत करने से इनके पास अच्छे पैसे होते थे और ये अच्छे नेक स्वभाव के थे। इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुनो। भगत रविदास जी को जन्म लिए हुए अभी कोई 4 दिन हुए थे कि वह अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था, बस रोए ही जा रहा था। उसकी माँ बेचारी यह कोतक देखकर बड़ी हैरान और दुखी थी। कई सियाने पुरुषों से पूछा, सभी ने अपने हिसाब से तीर तुक्के बताए, परंतु किसी का भी हिसाब सही नहीं बैठ रहा था। बस बच्चा रोए ही जा रहा था। बच्चे की यह हालत देखकर रविदास जी के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। उनको किसी ने बताया कि पिछली गली में स्वामी रामानंद जी आए हुए हैं, उनसे भी इनकी कोई मर्ज पूछ लो, हो सकता है उनका कोई तीर तुक्का सही बैठ जाए। यह सुनकर रामू भी उनके पास चले गए। रामू ने उनके पास जाकर नमस्कार बुलाई और उन्हें अपनी अर्ज सुनाई। हे स्वामी जी, आज 4 दिन हुए हैं, मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है। वह अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है, सिर्फ रोए ही जा रहा है। आगे से स्वामी जी कहने लगे, वह बच्चा कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। तो आगे से रामू जी कहने लगे, मेरे साथ चलो जी। आगे आगे रामू और उसके पीछे पीछे स्वामी जी उनके साथ चल पड़े। कुछ ही समय के बाद वे रामू के घर पहुँच गए। रामू अंदर जाकर बच्चे को बाहर ले आए। जब बालक ने स्वामी रामानंद जी को देखा तो वह चुप हो गए और वह हंसने लगे। स्वामी जी ने बच्चे के सिर पर हाथ धर कर कहा, बेटा घबराओ मत, यह माँ का दूध है, पी लो और आगे से संभल कर रहना। स्वामी जी के इतना कहते ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया और माँ का दूध पीने लगा। बालक को दूध पीता देखकर रामू और धुरबिनिया बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वामी जी का धन्यवाद किया और स्वामी जी आगे के सफर के लिए निकल पड़े। स्वामी जी के साथ उनके चेले भी थे। जब वे थोड़ी दूर आगे निकल गए तो उनके चेलों में से एक ने पूछा, स्वामी जी, आप तो उस बच्चे के साथ ऐसे बातें कर रहे थे जैसे आप उसे पहले से ही जानते हैं। तो आगे से स्वामी जी ने हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे, हाँ, मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ। उस चेले ने हैरानी से पूछा और प्रश्न किया, गुरुजी कब और कैसे जानते हैं? तो स्वामी जी कहने लगे, यह पिछले जन्म में मेरा ही शिष्य था। और तो आगे से चेले ने कहा, अगर यह आपका चेला था तो इनका जन्म चमारों के घर कैसे हुआ? तो आगे से स्वामी जी कहने लगे, यह एक लंबी दास्तां है, जरा ध्यान से सुने। स्वामी जी गांव के से बाहर अगले गांव के सफर के लिए चलते भी जा रहे थे और साथ साथ आपस में बातें भी करते जा रहे थे। तो भक्तजनों, स्वामी जी ने रविदास के पिछले जन्म की कथा कहने लगे। तो इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। बेटा, यह अपने अपने जन्मों के कर्मों का फल होता है। आज से साल पहले ये मेरा चेला था और ब्रह्मचारी का पालन कर रहा था। बेटा, आपको तो पता है कि हम लोग हरि नारायण कहकर घर घर चुटकी चुटकी आटा इकट्ठा करके उसका लंगर तैयार करते हैं और उन्हें मिल बांट कर खाते हैं। अपने डेरे के पास ही छोटूमल और कोटूमल नाम के एक बनिए का घर है। वे बहुत ही नीच व्यवहार के लोग हैं। वे गरीबों को लूटते हैं, थोड़ी रकम देकर उनसे 10 गुना सूद लेते हैं, घट तोलते हैं, धोखा करते हैं, फरेब से थोड़ा माल देकर ज्यादा रकम लेते हैं। राम की सौगंध, परमात्मा की सौगंध, बाप की सौगंध खाकर भोले भाले लोगों को लूटते हैं। उन्होंने इस तरह पाप की कमाई करके बहुत माया इकट्ठी कर रखी है। अगर कभी दान पुण्य भी करते हैं तो वे भी नफे के लिए ही करते हैं। वह इंसान को तो कुछ भी नहीं समझते। माया के कारण उनकी
बुद्धि मलिन हो गई है। वे ऐसे ही अमीर गरीब से कपड़ों से माया ठग रहे हैं। उनकी स्त्रियां भी सतवती नहीं रही, वह भी अपने नफे घाटे की नहीं देखती। अगर ऐसे महापापी के घर से आया हुआ अनाज आए तो साध संगत की बुद्धि अपने आप ही भ्रष्ट हो जाती है। एक दिन की बात है कि यही ब्रह्मचारी डेरे से भिक्षा मांगने के लिए निकले ही थे कि वह वहीं फिसल कर गिर पड़े। उस दिन काफी बारिश हो रही थी। भिक्षा मांगने का समय बीता जा रहा था तो उसने सोचा कि बूंदाबांदी में ही चलते हैं, तो वह यहाँ गिर पड़े। उनके लड़कों ने उसे उठाया और अपने घर ले गए। उसे आगे भिक्षा मांगने के लिए न जाने दिया। उन्होंने कहा, जितना भी दाल आटा तुम्हारे डेरे में लगता है उतनी ही अनाज हमारे घर से ले जाओ। उस हिसाब से ब्रह्मचारी ने दाल और आटा ले लिया और डेरे में आ गए। डेरे में आकर उसका भोजन तैयार किया हुआ भोजन सभी ने खाया। भोजन खाने के बाद मेरी परमात्मा से सूरत टूट गई, शरीर आलसी हो गया, नींद आने लगी, मेरा मन भी डोलने लगा। उसी समय मैंने ब्रह्मचारी को बुलाया और पूछा कि भिक्षा आज कौन से घर से मांग कर ले आए हैं। तो ब्रह्मचारी कहने लगे, महाराज आज भिक्षा कहीं से भी नहीं मांग कर लाए हैं। तो उसने सारी कहानी कह सुना दी। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से से ब्रह्मचारी को शाप दे दिया और कहा, जा नीचा, तेरी सूरत नीची है। इतने नीच पुरुषों की कमाई का अन्न लाकर हमें लंगर छकाकर तुमने बड़ा पाप किया है। इसका फल यह होगा कि तू चमारों के घर जन्म लेगा। इस शाप से तू नहीं बच सकता। अब राम नाम के सिमरन से ही तेरा उद्धार होगा। इस शाप के 10वें दिन ब्रह्मचारी चलाने कर गए और अब साल के बाद उसने चमारों के घर जन्म लिया है। उसका हमें परमात्मा ने संदेशा दिया है कि वह बच्चा दूध नहीं पी रहा। आए तो हम उसके दर्शन करने के लिए ही थे, तो हो गए। वह इसलिए दूध नहीं पी रहा था कि पहले नीच घर की भीख मांगकर इस विपदा में फंस गया हूँ। अब अगर चमार के घर का दूध पी लिया तो पता नहीं कितने जन्म धारण करने पड़ेंगे। परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि बुरे कर्म करने से इंसान बुरा होता है। अब वह बच्चा दूध पीकर बड़ा होगा, राम भजन करेगा और एक बड़ा पुरुष बनेगा। अब भी वह बंदगी कर रहा है। सभी चेलों ने अपने गुरु स्वामी रामानंद गोसाई जी की जय जयकार बुलाई। इससे आगे स्वामी जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी साधु को एक घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर खाओ तो भी चाहे किसी भी अमीर घर का या किसी गरीब घर का भोजन खाओ तो खाने पर हम तुम न करें, जैसा भी वे परोसें चुपचाप खा ले। भगत रविदास जी बड़े होकर स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य बने। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी मेहनत की कमाई करें, किसी से ठगी फरेब करके पैसे इकट्ठे न करें, पुण्य दान करें, अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम न करें। प्रभु का सिमरन करें जो तुम्हें इस युग में भी फल देगा और मातलोक से जाने के बाद भी फायदा देगा। वाहेगुरु।